हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 8 यानी कि 8। और ये क्लास 9th 10th और 11th 12th यानी कि 9th to 12th सभी बच्चों को करनी है बेटा। और इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास और डेट। जिस दिन आपको ये वर्कशीट भेजी जाती है, जिस दिन आप ये वर्कशीट करेंगे, उसकी डेट डालेंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, ये हमारी जो वर्कशीट है उसका पार्ट 2 है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। पिछली वर्कशीट में आपने अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। आइए इस अभ्यास को दोहराते हैं। और पहली गतिविधि में अब आप क्या करेंगे, देखिए, पहले था कि आपने अपने परिवार के किसी भी परिजन को पूछा कि उनका लाइफ में क्या गोल था, अच्छा वो कैसा करना चाहते थे, किसी भी बारे में बात की और फिर उसको उसी ही ढंग में आपको बताना था। सेम वैसी बात, कितनी बात हम वैसा उसी रूप में बोल पाए। अब है, मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है। अब फिर से आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे, लेकिन अभी किसी वस्तु को लेकर करेंगे। जैसे आपने मान लिया, आपने कहा कि मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना, मुझे ज़रूरत होती है बिजली की। तो ये बताया कि आप एक बल्ब हैं। और आपने देखिए इसके आप एक्सप्रेशंस देखिए, कितना खुश और किस तरह से आप फिंगर देखते हुए, और ये देखिए ये जो सुन रहे हैं वो किस तरह से है। तो आपका बेटा कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, आप जितने अच्छे से अपनी बात, कम्युनिकेशन होता क्या है, संचार क्या है, अपनी बात को, अपने भावों को, अपने जो आपकी सोच है, अपने विचारों को दूसरे तक बखूबी पहुंचाना, सही रूप में जिस तरह से आप चाहते हो। और ऊपर इसी तरह से अब आपको यहाँ पे देखिए, अब इस एक्टिविटी से क्या करना है, ऊपर लिखी पंक्तियाँ पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला। अब देखिए, एक तो उसके व्यक्तित्व का पता चला कि रौनक कैसा है, और रौनक जो है वो सबको उजाला देना चाहता है, बहुत खुशनुमा इस तरह से है कि वो सिर्फ क्या चाहता है कि वो सबको रोशनी दे, और केवल उस रोशनी देने के लिए उसको क्या चाहिए, बिजली, वो एनर्जी। तो बेटा अगर आप स्माइल रखेंगे अपने फेस पे, तो आपको हंसता हुआ देख के बाकी सब भी मुस्कुराएंगे। तो इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है, और रौनक की तरह ही उद्देश्य और ज़रूरतें एक दूसरे को बतानी हैं। जैसे रौनक ने अपने आप को बल्ब माना, कोई अपने आप को दीपक मान सकता है, कोई अपने आप को बेल मान सकता है, कोई अपने आप को मोबाइल मान सकता है। तो उसके बाद वो मानने के बाद, अगर आप मोबाइल हैं तो क्यों, क्या ऐसी विशेषता देखी आपने मोबाइल में कि आप अपने आप को मोबाइल से कंपेयर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एक मोबाइल हैं, या फिर आप एक मोमबत्ती हैं, आप एक दिया हैं, आप एक बेल हैं। तो मैं सबको जगा देती हूँ। बेल ऐसी है कि किसी को भी वो इधर उधर ध्यान भटकने नहीं देती, जैसे ही किसी का ध्यान भटकेगा वो बच जाती है। तो इस तरह से आप कुछ भी, मोबाइल है सबसे जुड़ा रहता है, मैं सबको जोड़ के रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं मोबाइल हूँ। तो ये सब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु की ऐसी क्वालिटी जो आप सोचते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, उससे कंपेयर करके आपको बताना है कि ऐसी आपने उस वस्तु को क्यों चुना, उसका उद्देश्य क्या था और क्या ज़रूरतें हैं, उससे आपकी क्या ज़रूरत है, जो आवश्यकता क्यों है उस चीज़ की, ये आपको डिस्कस करना है दूसरों के साथ। ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्यों और ज़रूरतों की कल्पना करने की। अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्यों और ज़रूरतों पर चर्चा करने की। यानी कि अब हमें रियल लाइफ में आकर अब असली बात आई कि हमें वो चीज़ों से नहीं, अब हमें वास्तविक रियल लाइफ, रियल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी नीड्स हैं, परिवार के लोगों के साथ उनके भविष्य के उद्देश्यों और ज़रूरतों के बारे में जानेंगे। और उनके भविष्य के और उद्देश्य जानने के बाद क्या होगा, आप भी समझेंगे कि किस तरह से आपको अपने भविष्य के इन उद्देश्यों को पहचानना है और कैसे अपनी ज़रूरतों को पहचान कर उसे पूरा करना है। क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा भी कुछ सीखने को है? ज़रूर है, और वही हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। सिर्फ ध्यान से सुनना या स्पष्ट रूप से बोलना ही नहीं है,
आप किसी की कही गई बात को किस तरह से उसका निरीक्षण करते हैं, किस तरह से उसकी अच्छाइयों को अपने में उतारते हैं और आगे क्या सीख लेते हैं। अब देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। बेटा ये चित्र क्या बता रहे हैं? ये पहला जो चित्र है ये सबको देखो, ये एक लीडर की तरह सबको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ये स्पीच दे रहे हैं और सब लोग ध्यान से सुन रहे होंगे सामने बैठ के किसी मीटिंग में, या आपके जैसे प्रिंसिपल मैम हैं जब स्टेज पे बोलती हैं, या एनुअल डे पे जो बोल रहा होता है तो वो सबको संबोधित कर रहा होता है और अपने विचारों से अवगत करा रहे होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, कोविड-19 का एक पोस्टर है जो अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह एक विज्ञापन है, तो अब इनके माध्यम से कम्युनिकेशन कैसे कैसे किया जा रहा है। देखो बेटा, यहाँ वर्बल है, यहाँ अपने शब्दों द्वारा किया जा रहा है कम्युनिकेशन, संचार अपने शब्दों द्वारा हुआ, यहाँ पे लिखित शब्दों द्वारा हुआ, और यहाँ पर क्या है, चित्रों के माध्यम से आप संचार अपना संदेश पहुँचा रहे हो। तो देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई स्पीच देता है तब भी अपनी बात, अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और यदि कोई विज्ञापन आता है यदि, तो वो भी अपनी बात आप तक पहुंचाना, प्रस्तुत करना चाहते हैं और बेस्ट पॉसिबल वे में करना चाहते हैं। इसके लिए पहले चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, दूसरे में पोस्टर के माध्यम से, और तीसरे में अखबार के विज्ञापन के ज़रिए प्रभावित करने का प्रयास दिख रहा है। लोगों को प्रभावित करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों पे अपना प्रभाव डालना कि जो आप कह रहे हैं वो बात उनको आवश्यक लगे, उनकी कोई ना कोई उससे नीड पूरी होती होगी तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। बेटा, बोलने के साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना, चित्रों में दिया गया संदेश समझ पाना 21वीं सदी में उपयोगी एक महत्वपूर्ण क्षमता है। तो बेटा, 21वीं सदी की हमने जो क्षमताएं हैं वो जो हमने सीखी थी, तो उसमें क्या था, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आप ध्यान से हर चीज़ का प्लस और माइनस, हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं, उन चीज़ों को समझना, एक साथ मिलके काम करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचना, सृजनात्मकता, ये सब हमारी 21वीं सदी की क्षमताएं हैं जो हम सबको अपने में डेवलप करनी है। आइए हम भी अपनी बात से और लोगों को प्रभावित करने की एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। तो देखिए, कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी, रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी हो सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जैसे अगर आप बच्चे हो तो जो बच्चों की चीज़ें अगर सेल करनी है तो बच्चों की चीज़ें किससे ऐड कराई जाएगी, बच्चों से कराई जाएगी कि ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो बच्चे भी प्रभावित होंगे उन बच्चों को देखकर। साथ ही साथ बड़े भी जब बच्चों का सामान लेने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है इसलिए हमें ऐसी चीज़ लेकर देना चाहिए। तो अब इसी तरह से अगर किसी बुज़ुर्ग के बारे में कोई दवाई देनी है या कोई ऐसी चीज़ है जो बुज़ुर्गों की चीज़ है, तो बुज़ुर्गों से ही उसका विज्ञापन कराया जाता है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को जो दिखाते हैं विज्ञापन के माध्यम से, उससे अवगत करा सकें और लोग उनसे प्रभावित होकर उस चीज़ को खरीदें। तो देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए विज्ञापन बनाइए, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर। अब आपको क्या करना है, अब आपको और एक विज्ञापन बनाना है। आप कोई भी एक चीज़ सोचिए जो आप मार्केट में किसी तरह से आप सेल करना चाहते हैं, या कोई एक बात आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जागरूकता पहुंचाना चाहते हैं, तो भी आप उस विज्ञापन को बनाएंगे। उसको चित्र बना सकते हैं, आप उसके बारे में लिख कर सकते हैं, या वीडियो के माध्यम से या किसी ऑडियो के माध्यम से भी आप वो विचार अपना विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करना है आपको। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा, यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, विज्ञापन अगर बनाया जाता है तो क्या दूसरों तक अपनी बात पहुंचानी है, यानी कि उन पर उसका इफ़ेक्ट हो, वो उसे पढ़े तो वो प्रभावित हो। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है,
जब हम कोई भी विज्ञापन देखते हैं, अगर हमें उसे हमारी कोई नीड से संबंधित, हमारी कोई ज़रूरत से संबंधित है, या हमें उससे कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है कि ये लेने से ऐसा होगा, या क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ में आ रही है, जब तक आप अपनी चीज़ की खास बातें नहीं बताओगे तो फिर आपसे ही क्यों वो वाली ही चीज़ क्यों लेगा। वो ग्राहक तो उस चीज़ के पास जाएगा जो उसके लिए उतने ही दाम में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे, या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे, ज़्यादा से ज़्यादा काम में आए। तो विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, तो बेटा विज्ञापन देखने वाले को प्रेरणा तो मिलेगी। अगर वो प्रभावित हो गया जो विज्ञापन देख रहा है, तो वो ज़रूर उसको लेने जाएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करेगा, अपनी कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा। क्या ऐसा है, देखो कोई भी चीज़ अगर बिक रही है मार्केट में, तो वो अगर आपको पसंद है और फिर उसके बाद आप पहले कुछ और इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो आप इस्तेमाल करते थे उससे ज़्यादा अच्छी है, तो धीरे धीरे जब आप उससे प्रभावित होंगे तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपनी पुरानी चीज़ को छोड़कर नई का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो अब आपने क्या करना है, देखिए अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा करना है, उसे भी अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करना है, यानी कि आप अपने विज्ञापन को साथी को दिखाएंगे, या उसे करके दिखाएंगे, या उसे बोल के दिखाएंगे, उसके पास ऑडियो भेजेंगे। एक दूसरे को फ़ोन करके भी बता सकते हैं आप लोग, एक दूसरे को फ़ोन करिए और बताइए आपको विज्ञापन कैसा लगा, विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं, विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा आपको जो आपके दोस्त ने बनाया, विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये आप सबको सोचना है। और आप जानते हैं इस सब से क्या होगा, इस सब से आप क्या कर रहे हैं, इन सब से आप कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जो अभी हमने समझा कि 21वीं सदी की जो हमारी क्षमताएं हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वाई, व्हाट, वाई, हाउ, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे होगा, उसका क्या परिणाम होगा। जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं उस बारे में, तो सोच समझ के कदम रखते हैं आगे, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ को, कि उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। अब देखिए आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखिए। अब अगर आपके विज्ञापन से प्रभावित हुआ आपका दोस्त, तो आपको यहाँ लिखना है कि प्रभावशाली तरीके से जब आपने अपनी बात को कहा तो उससे आपने क्या सीखा, और ये भी कि आप किस रूप में और इसको किस तरह से इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो वो आपको इसमें प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं, किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक, इनका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सभी क्षमताओं में दक्षता हासिल कर सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। तो बेटा जब आप अच्छी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स का जब यूज़ करोगे, तभी तो जब आप ये देखिए प्रभावित कर पा जब आप रेगुलर ध्यान से किसी को ध्यान से सुनेंगे, तभी वो आपसे प्रभावित होगा, वो भी आपकी ध्यान से बात सुनेंगे। और नियमित रूप से अगर आप लगातार अपने व्यवहार में ऐसा क्षमताओं को डालेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, उसमें दक्ष हो जाएंगे, वो अच्छे से आप उसमें स्किलफुल हो जाएंगे, और दूसरों के साथ आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप से जब आपकी बात दूसरे को अच्छे से समझ आएगी, उनके लेवल के अकॉर्डिंग होगी, तो आप उनसे अच्छे से जुड़ सकेंगे, प्रभावी रूप से जुड़ने में सफल हो जाएंगे। तो बेटा आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई, और आपको अपने जो संचार है, अपना जो संचार है उसे प्रभावी बनाना है। बेटा इनोसेंस बच्चों में होती है, तो आपको पेशेंस के साथ, ऐसा नहीं है, आप पेशेंस रखिए, टीम वर्क, पेशेंस और स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, ये सब चीज़ें आप अगर इस लेवल पे जो आप 9 to 12th क्लास की लेवल पे अगर आज सीख जाते हैं, तो आप लाइफ में 100% सक्सेसफुल होंगे, दैट इज़ श्योर। एंड आई गिव माई बेस्ट विशेज़ फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। सो कीप लर्निंग, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी कनेक्टेड। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जिनको जो सभी वर्कशीट जो करते हैं, EMC पढ़ रहे हैं आपके साथ में, आपके साथ दूसरे स्कूल्स में हैं आपके साथी, उन सब से अपनी वीडियो शेयर करिए और
समय से अपना काम पूरे करके अपनी टीचर के पास पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।